कई पिक्चरों में मैंने काम किया है, हिंदी पिक्चरें बहुत सारी की हैं, भोजपुरी मैंने बहुत किया। अभी मेरी लेटेस्ट जो पिक्चर है वो कंगना रनौत के साथ मैंने किया, थैलावी, जो भी चल रही है। उसमें मैं राज्यसभा स्पीकर के भूमिका में हूँ। और उसके पहले मैंने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किया था, पुलिसगिरी किया था, सरबजीत किया था, बहुत सारी मूवीज़ हैं हिंदी। नमस्कार, मैं हूं किशन कुमार और आप देख रहे हैं अपना उड़। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं और इन दिनों गोपालगंज पहुंचे हैं। जानते हैं आखिर कारण क्या है। स्वागत है सर। सबसे पहले तो गोपालगंज के जितने लोग हैं उन सबों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत प्यार मुझे दिया और मैं यहाँ आया हूँ एक फ़िल्म की मुहूर्त करने के लिए, और साथ साथ एक फ़िल्म का एक पार्ट था जो निर्देशक और जो प्रोड्यूसर हैं वो चाहते थे कि मैं करूं। तो मैं यहाँ आया, परसों आया हूँ। आने के बाद मैं पहले माता का दर्शन किया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़ा प्राचीन मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है, बड़ी जागृत मंदिर है। यहाँ आने का यही पर्पस है जो मैंने आपको बताया कि मैं शूटिंग के लिए आया हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पिक्चर बड़ी खूबसूरत मूवी है। इसमें मैंने एक जिलाधिकारी का रोल अदा किया है और जिलाधिकारी क्या करते हैं, वो कैसे पब्लिक को डील करते हैं और किस प्रेशर में काम करते हैं और कैसे किसी को सहारा देते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा सीक्वेंस है और उसको मैंने बड़ा दिल से किया है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही है। एक समय मैं भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, तो मैं इस रोल को बड़ा जस्टिफाई कर रहा हूँ। सर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना या किसी भी तरह का सरकारी पदाधिकारी होना अपने आप में एक बिजी शेड्यूल होता है। इन सब के बावजूद भी समय कैसे निकाल पाते हैं सर फिल्मों के लिए? देखिए, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा बड़ा स्पष्ट कि मैं अपने प्रोफेशन पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। आप देखिए, आज संडे है तो मैं फ्राइडे को आया, तो फ्राइडे 6 बजे के बाद से मेरी पर्सनल लाइफ शुरू होती है, जो कि मंडे मॉर्निंग 8 बजे तक है। और इस दौरान मैं चाहता हूँ कि कुछ क्रिएटिव काम करूँ, चाहे वो फिल्म जगत से रिलेटेड हो या फिर लेखन से रिलेटेड हो, तो मैं करता हूँ, मैं लिखता हूँ और कुछ गाने भी मैंने गाए हैं। तो ये जो मुझे समय मिल जाता है फ्राइडे की रात, सैटरडे और संडे, तो मैं उसको यूटिलाइज़ करता हूँ। और अगर मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करूँ जिससे लोगों के चेहरे पर हंसी दे सकूँ और कुछ समाज में योगदान दे सकूँ, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, इसलिए मैं करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रशासनिक सेवा में बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियाँ होती हैं, लेकिन मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। इसलिए मैं अपना फुल 100% कमिटमेंट करता हूँ वर्किंग डेज़ में, और ये जो मुझे 2.5 दिन मिलता है उसको मैं क्रिएटिव दिशा में ले जाता हूँ। इसलिए लिखने पढ़ने का या एक्टिंग करने का या कुछ और करने का, ये मेरी अपनी निजी रुचि है जिसको मैं पढ़ाता हूँ। मतलब सर, कह सकते हैं कि अंदर से हमेशा ही आप एक कलाकार थे, आज भी अंदर से एक कलाकार हैं। जी, मैं शुरू से, जब से मैं स्कूल डेज़ में एक्टिंग करता था पिक्चरों को देख करके, या फिर कॉलेज में आया, तो ये हमारे अंदर रहा है शुरू से। और कई थिएटर्स मैंने किए, कई प्लेस किए। वही मैंने आपको कहा कि मैं जुड़ गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, थिएटर्स में आया और हमारी ये रुचि रही है। कई पिक्चरों में मैंने काम किया है, हिंदी पिक्चरें बहुत सारी की हैं, भोजपुरी मैंने बहुत किया। अभी मेरी लेटेस्ट जो पिक्चर है वो कंगना रनौत के साथ मैंने किया, थैलावी, जो भी चल रही है। उसमें मैं राज्यसभा स्पीकर के भूमिका में हूँ। और उसके पहले मैंने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किया था, पुलिसगिरी किया था, सरबजीत किया था, बहुत सारी मूवीज़ हैं हिंदी में। और इसके अलावा भोजपुरी में अभी तो फ़िलहाल ये मैं कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी मूवी है। और सेकंड मूवी जो यहाँ पर मैंने जिसकी मुहूर्त की है वो भी बहुत बढ़िया है। उस पर बड़ा चैलेंजिंग रोल है। एंड दम है तो आजा, उस मूवी का नाम है। और ये भी हमको लगता है कि जनता को बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पीछे शूटिंग का माहौल है, पीछे कैमरेज लगे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। शूटिंग जहां भी होती है थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, पब्लिक क्राउड होता है। और अभी आपने सुना कि एक पदाधिकारी होना और अपने आप में एक कलाकार होना कितना टफ होता है, कितना मुश्किल होता है। और इन दिनों सिर्फ भोजपुरी ही नहीं, बॉलीवुड की फिल्मों में भी हमारे साथ जो शख्सियत खड़े हैं, इनका जलवा चल रहा है। सर, आने वाले समय में साउथ की फिल्मों में कोई इरादा है काम करने का? देखिए, मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगा। अभी तक मौका नहीं मिला है। कोई ऐसा एक्टर सर जिसके साथ काम करने की इच्छा हो? मैं तो अमिताभ बच्चन के साथ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अभी तक मौका नहीं मिला है, लेकिन देखिए
उन सभी दर्शकों को सर एक बार अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपके साथ साथ पूरे भोजपुरी समाज को, फिल्म को बहुत प्यार करते हैं? इस कोरोना टाइम्स में सबों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, अगर हम सुरक्षित तो आप सुरक्षित, और अगर आप सुरक्षित तो हम सुरक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे आदरणीय ज्योति कलश सर, जो कि अपने आप में एक बड़े पदाधिकारी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर फिल्मों के लिए भी, अपनी निजी ज़िंदगी के लिए भी, अपने शौक़ के लिए भी समय निकालते हैं और काम करते हैं। ऐसे पदाधिकारी को सैल्यूट है जो अपने दिल की भी सुनते हैं और अपने प्रोफेशन की भी। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलवाएंगे अगली वीडियो में किसी नई शख्सियत से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।